हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाटेब जी ब्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं चौगान स्टेडियम में, क्योंकि वहाँ पर हो रहा है त्रिशूल दीक्षा वितरण कार्यक्रम जो कि हो रहा है बजरंग दल की तरफ से। तो गाइस चलते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और अपनी पावर दिखाते हैं। तो गाइस चलते हैं। गाइस हम पहुँच गए, पर हम कुछ कुछ खा लेते। पहले तो हम कर रहे हैं कचौड़ी का नाश्ता। पहले कचौड़ी खा के फिर चलेंगे अपन चौगान स्टेडियम सामने ही अपने, दिखाता हूँ आपको। पूरा गाइस स्टेडियम ना वहाँ जाना है अपन को, और इससे पहले हम कुछ खा लेते हैं यहाँ से। ये अपने मंदिर श्री बेनाड़ देवी जी का अपन यहाँ पे इनके यहाँ के विधायक है बाल मुकुंदाचार्य जी। भाई चलो पहले खा लेते हैं, फिर इतनी भीड़ लग रही है, पहले खा लेते हैं फिर चलेंगे। भाई अपन आ गए हैं अपने चौगान स्टेडियम में। देखो ये बढ़ रहे हैं भाई साहब, देखो बजरंग दल, पूरा माहौल बन रहा है। वहाँ पे अपना टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे अपना कार्यक्रम होगा। चलो अपन भी लेके आते हैं। प्राइस अपन को मिल गया ये त्रिशूल, दिखाता हूँ आपको। शर्मा, श्रीमान राजेंद्र जी मीणा, श्रीमान परमवीर सिंह, ये अपनी रक्षा के लिए मिला है अपन को। इससे अपन अपने मुसीबत में रक्षा कर सकते हैं। किसी ने नाम लिया, उस विधर्म में पैदा होके इस हिंदू धर्म को चोट पहुंचा सकते थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, ऐसा हमारा दूसरा सौभाग्य है। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण सौभाग्य क्या है जो मुझे लगता है, तो इस त्रिशूल दीक्षा की तैयारी के लिए जब दूसरी बैठक हुई तो एक सज्जन ने कहा कि इस जयपुर में अंतिम बार त्रिशूल दीक्षा 2009 में हुई थी, और वह 2009 में भी जयपुर शहर में नहीं हुई, जयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर चाकसू में हुई थी। यहाँ से जयपुर के कुछ युवा वहां त्रिशूल दीक्षा लेने गए थे। साथियों 2009 से आज 2024 चल रहा है। हम सब जितने इस पंडाल में बैठे हैं, हम सब सौभाग्यशाली वो हिंदू हैं जिनको आज यहाँ त्रिशूल दीक्षा 15 साल बाद लेने का अवसर मिल रहा है। इसलिए क्या आप इस सौभाग्य को अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? थोड़ी इसकी जांच कर लें। तो एक बार मेरे बाद दोनों मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। इधर थोड़ा चांदपोल से लेकर गलता गेट तक, इधर रामगढ़ मोड़ से लेकर और थोड़ा सांगानेरी गेट तक आवाज जानी चाहिए। दोनों मुट्ठी बंद कर एक बार सबको जानकारी मिले कि इस चौगान स्टेडियम से आज कुछ बजरंगी युवा त्रिशूल दीक्षा लेने जा रहे हैं। एक बार दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि हम इस त्रिशूल दीक्षा में वास्तव में आए क्यों? ऐसे इस प्रकार का एक बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य का एक राजा था, उस राजा का उस प्रजा से बहुत लगाव था और उस प्रजा की सेवा और उसकी पूरी चिंता करने का उसका भाव था। लेकिन एक उसका गलत स्वभाव था, वह दूरदर्शी नहीं था। इसके कारण पड़ोसी राजा ने उस पर हमला किया। हमला करने के बाद प्रजा भी पूरी छीन ली, राज्य भी पूरा छीन लिया, परिवार इधर उधर हो गया और राजा दर बदर की ठोकरें खाते हुए एक जंगल में दूर चला गया। भूखा प्यासा राजा इधर उधर फटेहाल घूम रहा था। अचानक उसको एक पेड़ के पास बैठे हुए बाबा जी मिले। बाबा जी अपनी तपस्या में लीन थे। जाके उसने बाबा जी के सामने हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, मुझे अगर पानी पिला देंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा। बाबा जी ने आंखें खोली और कहा कि उस पेड़ से मांग लो। उसे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो यहाँ प्यासा घूम रहा हूँ, मेरे फटे हाल है, और बाबा जी कह रहे पेड़ से मांग लो। पेड़ कौन सा पानी देने वाला है? लेकिन मरता क्या नहीं करता, गया पेड़ के पास जाके आग्रह किया कि मुझे प्यास बुझानी है, मेरी पानी चाहिए। तो उस पेड़ में से एक पानी की धार फूटी और प्यास बुझाने लग गया। आप पिछली प्यास बुझाई, वर्तमान का कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, आगे का भी स्टॉक कर लिया, और फिर उसके मन में लालच आया और महाराज जी के पास में पुणे आया और महाराज जी को कहा कि महाराज जी मैं भूखा हूँ, अगर भोजन में मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। महाराज जी ने कहा जाओ उस पेड़ से मांग लो। पुणे गया, पेड़ के पास जाकर कहा कि मुझे भोजन करना है, भूख लग रही है। तो हाथ जैसे ही उसने नीचे लाया, तुरंत 56 भोग सामने सज गया। तुरंत राजा ने भोजन किया। अब मन में लालच और बढ़ गया। तो बाबा जी से कहा बाबा जी मेरा राज्य मिल जाए, परिवार मिल जाए तो जीवन वापस से ठीक प्रकार से चलना शुरू हो जाएगा। जाकर बाबा जी ने कहा पेड़ से मांगो जो मांगना है। उसने पेड़ से राज्य मांगा, परिवार मांगा, सारा सुख संपत्ति ऐश्वर्य उसको वापस मिल गया और राजा अपने राज करने में मस्त हो गया। कोई 4-6 महीने बाद राजा को बैठे बैठे ध्यान में आया कि जिनके कारण मुझे ये सब कुछ मिला, उनका कम से कम धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए, और उस पेड़ में ऐसा क्या चमत्कार है ये भी जानकारी लेने चलना चाहिए। तो राजा अपने पूरे लवाजमे के साथ, हाथी घोड़े सेना के साथ उस जंगल में गया।
ढूंढते ढूंढते हुए बाबा जी फिर वो लंगोटीधारी उसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। जाकर बाबा जी को हाथ जोड़े, अपना परिचय दिया कि 4 से महीने पूर्व आया था, आपने मेरी जान बचाई थी। हाँ बोलो, मन में अब क्या बात है? बोले आपका धन्यवाद देने आया हूं, उसके अलावा मेरे मन में एक प्रश्न है कि यह जो पेड़ है इसमें ऐसी क्या ताकत है कि सब कुछ मिल जाता है? तो बाबा जी ने कहा कि यह जो वृक्ष है ये सामान्य वृक्ष नहीं है, यह कल्प वृक्ष है, इससे जो कुछ मांगोगे सब मिल जाएगा। तो महाराज जो राजा था उसके मन में फिर से एक बात आई कि बाबा जी मुझे तो सब कुछ मिल गया, लेकिन आप यहाँ लंगोटी पहनकर क्यों तपस्या कर रहे हो? आपको भी जो मांगना है मांग लो, अपने परिवार को चलाओ, अपने घर में रहो, आनंद से रहो। यहाँ बारिश, बादल, तूफान, धूप सब झेल कर आप इस पेड़ के नीचे बैठे हो। तो साथियों, जो बाबा जी का उत्तर था ना, वह उत्तर ध्यान में कर अगर यहाँ से उठकर जाएंगे ना, तो शायद मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना सार्थक होगा, आपको यहाँ बुलाने वालों का बुलाना सार्थक होगा, और इस त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाना सार्थक होगा। वह बाबा जी कहते हैं कि मेरे जैसे लाखों संतों ने मिलकर इस जंगल में तपस्या करी, इस तपस्या करने के कारण यह जो सामान्य वृक्ष है यह कल्प वृक्ष बन गया है। लेकिन जिस दिन मैं इससे स्वार्थवश कुछ मांग लूंगा, उस दिन धीरे धीरे इस कल्प वृक्ष की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। और मेरे पूर्वजों ने जो मिलकर तपस्या करी, जिसके कारण यह वृक्ष बना, यह वृक्ष से सामान्य वृक्ष नहीं, अब कल्प वृक्ष बना। आज जिम्मेदारी मेरी है कि इस कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष ही बनाए रखूं। मैंने अभी सबसे पहले कहा कि हम सौभाग्यशाली हिंदू हैं कि हम भारत भूमि पर जन्म लिया, और वो भी हिंदू धर्म में जन्म लिया। लेकिन यह सौभाग्य हमको किन्होंने दिया? जिन्होंने 550 वर्ष का संघर्ष राम मंदिर के लिए किया, जिन्होंने 2000 वर्षों तक चाहे मुगलों से संघर्ष किया होगा, चाहे अंग्रेजों से किया होगा, चाहे संस्कृति को तोड़ने वाले लोगों से संघर्ष किया होगा। आज बारी हमारी है। आज यदि हमने कदम पीछे हटा लिए तो वह कल्प वृक्ष जो है वह सामान्य वृक्ष बन जाएगा। आज इस पूरे विश्व के अंदर जब जब संकट आया है तो हिंदू समाज ने उस संकट को दूर किया है, चाहे वह शांति व्यवस्था है, चाहे वह युद्ध है, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे वह शिक्षा है। इस हिंदू समाज ने पूरे विश्व के अंदर जाकर, या पूरे विश्व के लोगों ने हिंदू समाज में, इस भारत में आकर कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा और संस्कार लिया, जिसके कारण आज विश्व के अंदर हिंदू संस्कृति का बोलबाला है। तो आज जिम्मेदारी हमारी है तथा हिंदू समाज की सुरक्षा कर हिंदू राष्ट्र की उन्नति के लिए मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता बन रहा हूँ। त्रिशूल दीक्षा के बाद मैं बजरंग दल का कार्य प्रामाणिकता से निस्वार्थ भाव से तथा तन मन धन पूर्वक करूँगा। मैं त्रिशूल धारण कर गाय माता की रक्षा, भारत माता की रक्षा, देश धर्म राष्ट्र बहन बेटी संतों व मठ मंदिरों की रक्षा हेतु कटिबद्ध रहूंगा। चक्कर वीर बजरंगी, भारत माता की, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। एरो का ने गैरों का बजरंग दल है, एरो का ने गैरों का बजरंग दल है, शेरों का एरो का ने गैरों का बजरंग दल है, शेरों का देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई इस कार्यक्रम समाप्त हो गया अपना। देख सकते हो कितनी भीड़ आई है भाई। ये हिंदू एकता चढ़ गया। तो गाइस आ गए अपन घर, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल जी ब्लॉग्स।